हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो फ्रिक्शन को समझने से पहले देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट इट इज़ ईजी टू वॉक ऑन ए रफ रोड बट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ मार्बल फ्लोर? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि एक रफ रोड पर चलना आसान होता है लेकिन एक स्मूथ मार्बल फ्लोर पर चलना कठिन होता है? तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ए फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन। यह फ्रिक्शन के कारण होता है। एक रफ रोड का फ्रिक्शन ज़्यादा होता है जिसके कारण हम आसानी से उस पर चल पाते हैं, लेकिन जो स्मूथ मार्बल फ्लोर है उसका फ्रिक्शन कम होता है जिसके कारण हमें चलने में कठिनाई होती है। फ्रिक्शन इज़ बोथ हेल्पफुल एंड ट्रबलसम। फ्रिक्शन जो है वह हमारी बहुत सी एक्टिविटी जैसी है जिनमें हमारे लिए यह हेल्पफुल रहता है, लेकिन कुछ केस में यह ट्रबलसम यानी परेशानी का कारण भी बन सकता है। विदाउट फ्रिक्शन वी कांट वॉक, राइट और इवन होल्ड ऑब्जेक्ट्स। बिना फ्रिक्शन के ना तो हम चल सकते हैं, ना ही हम लिख सकते हैं और ना ही हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? देखो फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे एग्जांपल देखो, वॉकिंग ऑन द रोड, हम सड़क पर चल पाते हैं फ्रिक्शन के कारण। राइटिंग विद ए पेन, हम पेन से लिख पाते हैं नोटबुक पर फ्रिक्शन के कारण। ब्रेकिंग ए मूविंग व्हीकल, एक चलता हुआ जो व्हीकल है वो रुक जाता है, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो फ्रिक्शन है वो दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मेन कोज क्या है फ्रिक्शन का? देखो, नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। यूनिवर्स में कोई भी जो सरफेस है वो परफेक्टली स्मूथ तो है नहीं। इवन स्मूथ लुकिंग सरफेस है माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज़। जो सतह हमें ऊपर से स्मूथ दिखाई देती है, बट अगर हम उनको माइक्रोस्कोपली देखें तो उनमें भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होंगी, और ये इरेगुलरिटीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करती हैं। और जो ये रेजिस्टेंस बना जो इनकी रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, दिस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस फ्रिक्शन। यही रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो फ्रिक्शन का मेन कोज क्या हुआ? यह है रेजिस्टेंस। तो देखो, फ्रिक्शन जो है वह डेली लाइफ में हमारे लिए इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? देखो, वी कैन वॉक, फ्रिक्शन के बिना हम नहीं चल सकते। वी कैन राइट, फ्रिक्शन के कारण ही हम लिख पाते हैं। व्हीकल्स कैन मूव एंड स्टॉप, फ्रिक्शन के कारण ही जो वाहन है वो चल पाते हैं और रुक पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी हेल्ड, फ्रिक्शन के कारण ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ पाते हैं। अब देखो, जैसे हमने फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज देखे उसी तरह फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है? देखो, कोजेज वियर एंड टियर, फ्रिक्शन के कारण ही जो हमारे क्लॉथ्स या शूज हैं वो घस जाते हैं या कुछ समय के बाद फट जाते हैं। प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन के कारण ही जो मशीन है उनमें हीट प्रोड्यूस होती है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए थी एनर्जी की दूसरी फॉर्म और हमें साथ में मिलती है हीट। थर्ड केस क्या है? देखो, रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, और जो यह हीट प्रोड्यूस होती है वो कहीं ना कहीं मशीन्स की एफिशिएंसी को कम करती है। साथ ही फ्रिक्शन के कारण जो मशीन्स के इक्विपमेंट्स हैं वो घस जाते हैं, तो हमें उनको चेंज करना पड़ता है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।